उत्तर प्रदेश के बहराइच में पिछले साल हुए दंगे में राम गोपाल के हत्यारों को कोर्ट ने दिया सजा, सुनाई मौत की सजा। आपको बता दें कि पिछले साल यूपी के बहराइच में हिंसा में राम गोपाल मिश्रा का कत्ल करने वाले सरफराज को कोर्ट ने मौत की सजा सुना दी है। कत्ल के साथ देने पर सरफराज के पिता अब्दुल हमीद, दो भाई फहीम और तालिब समेत 9 लोगों को उम्र कैद की भी सजा सुनाई गई है। आपको बताते चलें कि राम गोपाल मिश्रा के हत्या होने के बाद उनसे सीएम योगी ने मुलाकात करके ये कहा था कि कातिलों को सजा मिलेगी, और उन्होंने साल भर में ये कर दिखाया कि कातिलों को सजा मिल गई। राम गोपाल मिश्रा के बीवी का मांग था सरकार से कि जिस तरह निर्मम तरीके से हमारे पति का कत्ल हुआ है, उसी तरह उन दोषियों को भी सजाए मौत मिलना चाहिए, और सजाए मौत ही मिला। आइए विस्तार से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। बहराइच के अपर सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में 13 महीने 28 दिन में गुरुवार को फैसला सुनाया है। 2 दिन पहले ही अदालत ने 13 अभियुक्तों में से 10 को मॉब लिंचिंग समेत कई धाराओं में दोषी करार दिया था। कोर्ट ने 3 आरोपी खुर्शीद, शकील और अफजल को बरी कर दिया है। बहराइच के महाराजगंज बाजार में 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा हुई थी। इसी दौरान राम गोपाल मिश्रा को सरफराज के छत पर चढ़ गए थे। उनसे वहां लगे इस्लामिक हरे झंडे को उतारकर फेंक दिया था, फिर भगवा झंडा फहराया था। इस पर सरफराज ने पहले उन्हें गोली मारी, फिर उनके साथियों ने उन्हें पीट कर उनका हत्या कर दिया। फैसला आने के बाद राम गोपाल की पत्नी से जब मीडिया ने बात किया तो उन्होंने कहा कि हम अदालत के फैसले से संतुष्ट हैं। हमारे पति को मारने वाले को सजाए मौत मिली है। अब मेरे पति के आत्मा को शांति मिलेगी। मैं योगी जी से दोबारा मिलना चाहती हूं और उनका धन्यवाद करूंगी। पुलिस जब आरोपियों को कोर्ट लेकर आई तो मुख्य आरोपी सरफराज का भाई मीडिया कर्मी से भिड़ गया। वैन में बैठे बैठे उसने कहा कि हमने कुछ नहीं किया है। सवाल पूछते हुए आप लोगों ने मेरा पक्ष लिया। मुझसे पूछा गया, मेरे तरफ से एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आप लोग मेरा पक्ष नहीं दिखा रहे हैं। अपने कैमरे से आप लोग क्या क्या दिखा रहे हैं मुझे पता नहीं है। ऐसा कुछ जब बयान में आया था तब उसने कहा, और फैसला आने के बाद चुपचाप चला गया। आइए जानते हैं कि पूरा मामला हुआ क्या था। बहराइच से करीब 40 किलोमीटर के दूरी पर महाराजगंज बाजार है। वहां पर 13 अक्टूबर 2024 को शाम 6 बजे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस निकाला गया था। इसी दौरान महाराजगंज कस्बे में मुस्लिम समाज के लोगों ने डीजे बंद करने को कहा। इस बात पर विवाद हो गया। जुलूस पर पत्थर फेंके गए। दोनों पक्षों में पथराव, आगजनी के साथ 20 राउंड से ज़्यादा फायरिंग भी हुई। इसी दौरान रेहुआ मंसूर के रहने वाला राम गोपाल मिश्रा अब्दुल हमीद के घर के छत पर चढ़ गया। वहां पर झंडा उतारकर अपना झंडा लगा दिया। जैसे ही उसने भगवा झंडा वहां लगाया, इस पर अब्दुल हमीद और उनके बेटे सरफराज और दूसरे आरोपियों ने राम गोपाल वर्मा को घर के अंदर खींचकर बुरी तरह पीटा, फिर उसे गोली मार दी। इससे भीड़ भड़क गई। राम गोपाल की मौत की खबर मिलते ही भीड़ भड़क गई। सड़क पर जाम कर मूर्ति विसर्जन को रोककर रात भर प्रदर्शन चला। अगले दिन सुबह हिंसा में मारे गए युवक का शव लेकर भीड़ निकली तो पुलिस ने रास्ता रोक लिया। पुलिस ने समझाया तो परिवार शव लेकर घर चले गए, लेकिन भीड़ आक्रोशित हो गई और लोगों ने बाइक शोरूम, प्राइवेट अस्पताल और दुनिया भर का तोड़फोड़ और आगजनी की, जिसे लेकर लखनऊ के एसटीएफ चीफ और लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी बहराइच पहुंचे। उन्होंने आगजनी कर रहे भीड़ को पहले रोका, नहीं माना तो हाथ में पिस्टल लेके दौड़ा लिए। फिलहाल सोशल मीडिया पर यह भी वीडियो बहुत वायरल हुआ था। फिर मामला कोर्ट में सुनवाई के लिए गया। राम गोपाल मिश्रा के कत्ल और हिंसा फैलाने के आरोपियों के खिलाफ करीब 1000 लोगों पर केस दर्ज किया। पुलिस ने हत्या के मामले में कुल 13 लोगों को अभियुक्त बनाया था। अब कातिलों को, दोषियों को 30 से 90 दिन की अपील करने का अधिकार भी है। दोषी सिद्धि और सजा के फैसले के बाद दोषी को अपील दायरा करने के अधिकार होता है। यह अपील 30 से 90 दिनों के भीतर की जा सकती है, जिसमें सजा को कम करने, रद्द करने मांग की जा सकती है। यदि फांसी की सजा तो पुष्टि आवश्यक है। पीड़ित पक्ष के फांसी मांग पर हो सकता है, पीड़ित पक्ष भी इस पे कर सकता है। फिलहाल राम गोपाल की शादी उसके हत्या के करीब 25 दिन पहले ही हुई थी। रोली से मंदिर में लव मैरिज किया था उसने। शादी में बहुत कम लोग थे। शादी के बाद दोनों पक्ष के लोगों ने इस रिश्ते को मान लिया था। अब रोली अपने ससुराल ही रही है। आपको बता दें कि रोली उस दिन बताई थी मीडिया से, जिस तरह उन्होंने बताया था कि मैंने बाइक की चाबी छिपा दी थी, कह रही थी मत जाइए। उन्होंने जिद किए और चले गए। शाम 5 बजे फ़ोन आया कि उन्हें गोली लगी है, कहा कि पैर में लगी है।
जान नहीं जाएगी। हम हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ देखे कि बहुत भयानक था। मेरे पति को बेदर्दी से मारा गया था, उनके गले पे चाकू के निशान थे, पैर के सारे नाखूनों को प्लास से खींच लिया गया था। फैसले के लगभग 1 साल पहले रामगोपाल मिश्रा के घर वालों ने सीएम से मुलाकात की थी। उस दौरान पिता कैलाश, मां और पत्नी रोली रोने लगी। मां मुन्नी देवी ने कहा, बेटे को बेरहमी से पीट पीट कर कत्ल किया गया है, हमारा सब कुछ छिन गया। वहीं पत्नी भी घूंघट काढ़े हुए सीएम के सामने बैठी थी। उसने रोते हुए कहा कि मेरा दुनिया उजड़ गया, न्याय चाहिए। उन्होंने गमछे से अपने आंसू पोंछे। कुछ देर बाद सीएम ऑफिस में सन्नाटा सा छा गया। सीएम सभी को देखते रहे, ढांढस बांधते हुए कहा कि आपकी पूरी मदद की जाएगी। योगी ने परिवार को 10 लाख रुपए, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड और पत्नी रोली को संविदा पर नौकरी देने की बात कही थी और कहा था कि दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। तो जिस तरह रोली ने योगी सरकार से मांग की थी कि जिस तरह मेरे पति का कत्ल हुआ है उसी तरह उन्हें भी सजाए मौत होना चाहिए, और कोर्ट ने दोषियों को कल मौत की सज़ा सुना दी है।